basics of national income. We are starting with the basics of national income in the sense कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, कैसे फॉर्मूले हैं, ये सारी की सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। तो बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा हमारे नेशनल इनकम। सबसे फॉर्मूला होता है सबसे पहला, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम minus NFIA. What is NFIA? NFIA means factor income from abroad. ठीक है, NFIA का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इसको जो NFIA को बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। तो आपने जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं बाहर, फॉरेनर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जितने भी इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंसेस को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या इसमें ट्रांसफर इनकम आती है? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम के बाद मेरे पास सेकंड आते हैं मेरे ग्रॉस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ये आपका बेसिक्स, ये आपको पता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जी बड़ा है और एन छोटा है। ठीक है, जी बड़ा है और एन छोटा है, तो यहाँ पर एन से अगर जी पे जाना है तो डेप्रिसिएशन। अब ये जो एन छोटा बड़े से अच्छा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूँ। ग्रॉस कहता है कि वो इन्वेस्टमेंट जिसमें आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। मतलब आपने गाड़ी खरीदी, आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी 3 साल पहले, आज भी आपके हिसाब से उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10 लाख रुपए। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 10 लाख रुपए। पर आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है? जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू, आज उसकी वैल्यू, अगर मैं 1 लाख रुपए साल का 10% डेप्रिसिएशन मान के चलता हूँ, तो आज उसकी वैल्यू 7 लाख रुपए। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। और जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या थी? जो इन्वेस्टमेंट हमने उस टाइम करी। क्या ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो है आपका फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? हमेशा याद रखिएगा, एमआरपी बड़ा होता है और जिस कॉस्ट पे प्रोडक्ट बना होता है वो छोटा होता है। एमआरपी बड़ा, कॉस्ट छोटा। तो एमआरपी से अगर कॉस्ट में जाना तो माइनस एनआईटी, और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से नेट इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ जाना है तो प्लस एनआईटी। तो मेरे पास ये 3 फॉर्मूले हैं जो मेरे बेसिक्स हैं। पहला फॉर्मूला, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए। एनएफआईए का आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला मैंने बता दिया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है मेरे पास फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। क्या ये बात समझ में आ गई? नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपके पास क्या क्या आता है दोस्त? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे आपका जीएसटी, ठीक है, माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, इकोनॉमिक असिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये आप प्लीज ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए पहले। आइए इसके आगे कुछ सवाल करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, मुझे मार्केट प्राइस दिया हुआ है 500, एनआईटी दिया हुआ है 300, फैक्टर कॉस्ट निकालिए। टू 200।
ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 500 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो आंसर कितना हो गया? 200। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं कन्वर्जन्स पे। ये कन्वर्जन्स अब कैसे होती हैं? आपको सबसे पहले दो चीजें हमेशा याद रखनी है। एक होती है मेरे पास डोमेस्टिक इनकम और एक होती है दोस्त मेरे पास नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम मेरे प्यारे बच्चों आपकी होती है NDP एट FC, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। लोग समझते हैं GDP-MP होती है डोमेस्टिक इनकम, नहीं, इसको क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा अपनी कॉस्ट मार्केट प्राइस पे नहीं निकाली जाती। हमेशा जो अपनी इनकम है कि हाँ भाई कितना खर्चा हुआ या कितने बेसिक्स प्राइस पे लगी, दैट इज नोन एज अ फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल इनकम क्या होती है? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा एफसी ही नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम होती है, MP नहीं। मार्केट प्राइस नहीं होता, फैक्टर कॉस्ट ही होता है। ठीक है, तो NNPFC NDPFC। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सर GDP-MP क्या होता है? ये दोनों लिख लीजिएगा, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, लिख लीजिए ऋत्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास GDP-MP क्या होता है? GDP-MP इज द मार्केट वैल्यू of final goods and services produced within domestic territory। आपने अपनी टेरिटरी पे क्या क्या करा, कैसे करा, ये सब कौन बताएगा? GDP-MP बताएगा। आपने क्या बनाया, किस रेट पे बनाया, कितना बनाया, ये सब बताएगा मुझे GDP-MP। ठीक है, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। क्यों भाई, कोई रीजन बता सकते हो तुम में से? लिख कर दे सकते हो बस तो आप, क्योंकि ये ग्रॉस है, ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, बट दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट NDP-MP। NDP-MP मैडम, अब सोचो, GDP-MP दिया हुआ है, ठीक है ऋत्विक, ये G है, ये N है, N छोटा, G बड़ा। अब बड़े से छोटे पे जाना है तो क्या करोगे? आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस डैश डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? तो G से N पे जाना हो तो गौतम हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी चीज निकालनी होगी वो कहाँ लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड। और जो चीज दी होगी वो कहाँ लिखोगे? जो चीज निकालनी होगी, जो चीज दी होगी, G बड़ा N छोटा। कोड वर्ड्स अपने आप बना लो, G क्या है N क्या है वो आप। ठीक है, G बड़ा N छोटा, G से N पे जाना है वो आपको पता। ठीक है दोनों, चल आगे चल। नेक्स्ट GNPM। पहले पहले मैं बता दूं NDP होता क्या है। NDP इज द मार्केट प्राइस of the final goods and services during the period of accounting year।
यहाँ पर क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अब दोनों में फर्क क्या था, यहाँ पर आपके पास डोमेस्टिक पीरियड के साथ साथ हल्का फुल्का नेशनल इनकम इसमें भी आता है, क्योंकि नेट उसमें है ना, सॉरी मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ पर भी डोमेस्टिक में ही आता है, पर यहाँ पर नेट है, ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ये फर्क है वही चीज, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बट इट इज नॉट, इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। ओके जी, थैंक यू। अब आ जाइए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ, it is the sum total of domestic goods and services of market value बोल सकते हैं, market value of goods and services and क्या बताओ भाई जी, and net factor income from abroad। आइए एक छोटा सा इसके साथ भी गेम खेलते हैं। GNP एट MP निकालना है भाई जी, दिया हुआ है आपको क्या, GDP MP, जी तो जी के साथ ही है तो नो चेंज। अब यहाँ पर एन बड़ा हो गया जी, पहले वाले में एन छोटा था ना, यहाँ पर डोमेस्टिक छोटा और एन बड़ा, तो फर्स्ट वाले में एन छोटा था जी, सेकंड स्टेज पे एन बड़ा हो गया आपका, ठीक है, तो एन डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस, वेरी गुड, NFIA का फॉर्मूला आती, वेरी गुड, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वेरी शानदार। नेक्स्ट आइए दोस्त, NNPMP, भाई जी बताइए, आपको दिया हुआ है GDP MP, क्या ये नेशनल इनकम है NNPMP? NNPFC होता है। Very good। बताइए भाई जी, बताओ बताओ कैसे होगा, GDP MP दिया हुआ एन पे जाना, सबसे पहले हमेशा आगे सेकंड स्टेज पे मत भागो, हमेशा पहले यहां से देखो, जी से एन पे जाना है। हाँ जी क्या है, क्रॉस, और वो क्या है, नेट, क्या बड़ा है, जी बड़ा या एन बड़ा, पहली स्टेज पे एन छोटा होता है, जी बड़ा होता है, ठीक है, आपके पास जी और एन, बताओ, जी बड़ा है और एन छोटा है, बड़े से छोटे में जाना है तो, अबे भूतनी भाई, जी से एन पे जाना है तो क्या करोगे, प्लस करेगा माइनस करेगा, बड़े से छोटे पे आना है, वेरी गुड, ग्रॉस से एन पे, डेप्रिसिएशन का क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, सेकंड स्टेज पे बताओ, प्लस क्या करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा है, ठीक है बेटे, पहली स्टेज पे तेरा एन छोटा था, सेकंड स्टेज पे तेरा एन बड़ा हो गया, ऐसे याद रखिएगा, ये क्या है, नेक्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोनों ऑनलाइन वाले। आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट, गौतम बताएंगे, गौतम NDPFC क्या होता है, पहले तो ये बताओ, इसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को दूसरा नाम से क्या बोलते हैं, दोस्ती यारी बाद में कर लेना, बताओ, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक इनकम, और वही NNPFC बन जाता है तो क्या बन जाता है ये, नेशनल इनकम, ये क्या चल रहा है, डोमेस्टिक इनकम, क्या है ये, डोमेस्टिक इनकम। हाँ जी, गौतम अब बताएं, जी से एन, जी बड़ा है एन छोटा है, आपने बोला माइनस डेप्रिसिएशन, सही बोले, कॉन्फिडेंस तो रख अपने आप में।
आगे बता, मार्केट प्राइस बढ़ा या फैक्टर कॉस्ट बढ़ा? मार्केट प्राइस बढ़ा, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या होगा? माइनस क्या? एनआईटी। वेरी गुड भाई जी। एनआईटी का फॉर्मूला, एनआईटी का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, माइनस माइनस के उसके बाद लावण्य बताइए। माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। तो अब आपको बेसिक समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये बेसिक्स बेसिक्स से थे। आज हम बेसिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और इसके बाद ये मेरा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। इनमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक्स के हिसाब से ही आ जाएंगे 1 मार्कर में, कि जीडीपी एमपी की डेफिनेशन क्या है, एनडीपीएफसी क्या है। मैंने आपको एनडीपीएफसी की डेफिनेशन नहीं बताई है, वो लिख लीजिए। इट इज द सम टोटल, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट on production of final goods and services with domestic territory of the country. और इसको हम बोलते हैं सम टोटल ऑफ एनडीपीएफसी एंड एनएफआई। ओके जी। हमेशा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम किस पे निकलती है गौतम? फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, अब एक एक करके सवाल शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, बताइए बताइए वस्तुत्व क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट रुकिएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। ये दिया हुआ है आपको कि जीएनपी एमपी निकालना है। क्या बोल रहा है बेटा निकालने को? जीएनपी एट एमपी। और आपका जीडीपीएफसी दिया हुआ है 3000 करोड़। और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बेटा ये आपको दिया हुआ है 200। इनडायरेक्ट टैक्स 420, सब्सिडीज 240। अब आपने निकालना है जीएनपी एट एमपी। बताइए जी कैसे होगा? जीएनपी एमपी अगर आपको निकालना है और आपको दिया हुआ है जीडीपीएफसी, ध्यान रखिएगा जो चीज निकालनी होती है वो कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड। और जो चीज दी होती है वो कहां पर होती है? राइट हैंड साइड। हमेशा राइट से लेफ्ट में मूव करेंगे। जी से जी कुछ होएगा चेंज? नो। डी से एन, डी छोटा एन बड़ा, प्लस एन एफ आई ए। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट और एमपी, फैक्टर कॉस्ट छोटा, मार्केट प्राइस बड़ा, प्लस एनआईटी। अब यहाँ पर जीडीपीएफसी कितना दिया हुआ है? 3000। पर कुछ बच्चे थोड़े से चमन निकले, उन्होंने क्या किया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पढ़ना था, बट इन्होंने क्या पढ़ लिया? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो दोस्तों ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। क्या बात है? ये क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। So this is 2800 plus 180, 2980। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, आइए एक एक करके क्वेश्चंस करवाते हैं। मेरा दोस्त वसित्व रावत, इससे शुरुआत करेंगे। वसित्व भाई, जीडीपी एट एमपी निकालना है और एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है 13,500 करोड़। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है
1000 इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 1300 करोड़। सीआर लिखिएगा क्योंकि करोड़ में आंसर है। अगर आपने वैल्यू नहीं लिखी तो आपको आंसर में 0 मिलेगा। सब्सिडीज 1200 सीआर। निकालिए दोस्तों जीडीपी एट एमपी। यस। सर 14,600। कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल 14,600 से अलग बोलना चाहता है? जरूरी नहीं है कि ये मेरा दोस्त बिल्कुल सही हो। सर मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। चलिए शुरू करें। सबसे पहला जीडीपी एट एमपी निकालना है और एनडीपी एट एफसी दिया हुआ है। एन से जी पे जाना है। बताइए दोस्तों से। ऐड होगा डेप्रिसिएशन। रुक जाओ। अब अस्तित्व अब आप रुक जाओ। आपका काम इतना तक ही था बोलना। इसके बाद डी से डी पे जाना है। बहुत बढ़िया। कुछ नहीं होगा। डी से डी पे कुछ नहीं होता। ठीक है। सेम और सेम रिबेल करते हैं ना वही डी और डी। कुछ नहीं होगा। सेम सेम। ठीक है। इसके बाद एफ सी और एम टी। एफ सी। बहुत बढ़िया। प्लस एनआईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो मेरे को एनडीपीएफसी कितना दिया हुआ? 13,500 प्लस 1000 प्लस 1300 माइनस 1200। तो आपका आंसर क्या हो गया? 14,600 सीआर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मुझे केपीएस कुंवर प्रताप सिंह। क्या तुम हो यहाँ पर? यस। ऐसा ना हो कहीं वादियों में झूल रहे हो पीछे से आवाज आ रही हो ठा ठा है। जीएनपीएफसी 42,000। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 600। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 400। अब आप बताइए दोस्तों एनडीपी एट एफसी क्या बोलते हैं इसको? डोमेस्टिक इनकम निकालिए। चुप क्यों है बोल दो सपने में डोल दो मेरी जान से जान। देखो मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो पब्लिकली गाली दे सकता हूँ। तुम्हें सुनने में अच्छा लगेगा इस समय? ये बताओ। आंसर बताओ अपनी नोटबुक में करके। सर 25,800।